कहानी की शुरुआत होती है नीडी की वॉइस ओवर के साथ जो हमें कुछ बातें बताती है। इस वक्त नीडी मेंटल असाइलम में है और नेचर में काफ़ी क्रेजी हो गई है। असाइलम में एक नर्स उसे खाना देती है, लेकिन नीडी उसी नर्स को मारने लगती है और उस पर थूक देती है और बीच में आने वाले गार्ड्स को भी मारने लगती है। इस वजह से उसे एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर एक म्यूजिक बजता है और नीडी को इससे काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि नीडी हमेशा ऐसी नहीं थी। अब हमें 2 महीना पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम है डेविल्स कैटल। इस टाउन का ये नाम एक झरने की वजह से पड़ा है जो कि ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी एक गड्ढे में जाता है और फिर गड्ढे से कहाँ पर जाता है ये किसी को भी नहीं मालूम। अब हम देखते हैं नीडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को। जेनिफर एक कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट नीडी एक एवरेज लड़की है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप है। नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ भी इतना समय नहीं बिताती जितना कि वो जेनिफर के साथ बिताती है। फिर एक दिन जेनिफर नीडी को मेलेडी लेन बार चलने के लिए कहती है और नीडी भी जेनिफर के साथ बार जाने लगती है, लेकिन चिप को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब बार के अंदर वो कुछ लोगों से मिलते हैं और तभी जेनिफर की मुलाकात एक बैंड जिसका नाम लो शोल्डर है उसके एक मेंबर से होती है। जेनिफर उससे बात करने लगती है और फिर उनके लिए ड्रिंक्स लेने जाती है। तभी निकोलाई जो बैंड का लीड सिंगर है कुछ ऐसी बातें जेनिफर के बारे में करता है जो नीडी सुन लेती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सब जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उसे इन बातों को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है और परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ ही देर बाद बार में आग लग जाती है जिससे भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद उनको निकोलाई मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। नीडी इस बात से मना करती है, लेकिन जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है। जेनिफर निकोलाई के साथ चली जाती है और नीडी दुखी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है क्योंकि उसे निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नीडी घर आके चिप को सारी बातें बताती है और अपनी चिंता जताती है कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और दरवाज़ा खोलकर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता, तो नीडी दरवाज़ा बंद करके जाने लगती है। तभी घर के अंदर से आवाज़ें आने लगती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसे खून में लथपथ जेनिफर दिखाई देती है जो कि उसे क्रीपी स्माइल देती है और फिर फ्रिज के अंदर से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है एंड जानवरों की तरह आवाज़ें निकालती है। और तभी उसे काली वोमिट हो जाती है जिसकी वजह से नीडी वहां से भाग जाती है। अगली सुबह नीडी स्कूल में बैठकर पिछली रात की बातों को सोच रही होती है कि तभी वहां जेनिफर आती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। दोनों रात की बातों पर बहस करने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात मारे गए लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं। जेनिफर ये सब सुनते हुए हंसने लगती है, लेकिन नीडी को ये सब बहुत अजीब लगता है। नीडी ये सब बातें जाकर चिप को बताती है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन जोनास ग्राउंड में खड़ा है जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे दिलासा देने लगती है और उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। जंगल में जेनिफर जोनास को सेड्यूस करने लगती है और जंगल के बहुत से जानवर दोनों को आकर देखने लगते हैं और जोनास को ये थोड़ा अजीब लगता है। और तभी जेनिफर के दांत लंबे हो जाते हैं और वो एक इविल क्रिएचर में बदल जाती है, जिसके बाद वो जोनास को मार डालती है और उसका मांस खाना शुरू कर देती है। जोनास की चीख सुनकर प्रोफेसर वहां आते हैं और जोनास की आधी खाई हुई लाश देखकर प्रोफेसर डर जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। नीडी उससे कहती है कि टाउन में हो रही इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान है और जेनिफर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेनिफर अपनी ज़बान को लाइटर से जला देती है और हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होता और जेनिफर खुद को गॉड बताती है। अगले दिन स्कूल में सब जोनास को श्रद्धांजलि देते हैं। क्लास में प्रोफेसर बताते हैं कि लो शोल्डर बैंड का गाना इतना फेमस हो गया है कि वो अब एक एंथम बन गया है और बैंड अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पीड़ित परिवारों को देगा।
इस पर नीडी कहती है कि वो लोग झूठे हैं, जब बार में आग लगी थी तब उन्होंने किसी की भी मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से क्लास की एक लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है और नीडी की उससे बहुत डिबेट भी हो जाती है। क्लास के बाहर कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है और जेनिफर उसे कहीं और जाने की बात करके वहां से चली जाती है। रात में जेनिफर कॉलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है और कॉलिन वहां चला जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो गया है और वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर उसका गोश्त खाने लगती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो कि चिप के साथ है। उसे जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखती है जो कि उसकी कार पर वोमिट कर रही थी। नीडी इन सब चीज़ों से बहुत डर जाती है और घर जाके वोमिट करने लगती है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घर आ जाती है। नीडी जेनिफर के इस स्कैरी बिहेवियर से काफ़ी डर गई थी। अब यहाँ पर जेनिफर उसे सच बताती है कि जिस रात बार में आग लगी थी वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। अब यहाँ रिवील होता है कि जेनिफर के साथ उस रात क्या हुआ था। दरअसल निकोलाई और उसका बैंड जेनिफर को जंगल के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बैंड को फेमस करने के लिए जेनिफर को सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। फिर निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है और अपनी जान बचाने के लिए जेनिफर कह देती है कि हाँ वो अभी भी वर्जिन है। अब निकोलाई जेनिफर को अपने चाकू से स्टैब कर देता है और अपना रिचुअल कंप्लीट करता है। अब जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और डेविल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसे इविल पावर्स मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर जेनिफर यहाँ वर्जन होती तो उसके सेक्रीफाइस के बदले में निकोलाई को सक्सेस मिल जाती थी। बट यहाँ पर हुआ ये कि उन लोगों को सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर उसके वर्जन ना होने की वजह से डेविल ने उसके शरीर को काबू कर लिया। लेकिन अभी यहाँ एक ट्विस्ट बाकी है। शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि जेनिफर खून में लथपथ नीडी के घर पर आती है और नीडी के घर पे वो काफी सारा कच्चा गोश्त खाती है। दरअसल वो नीडी पर अटैक करने आई थी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो नीडी को नहीं मारती है और उसके बदले कच्चा गोश्त खाने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर कट लगाकर दिखाती है, जो कि तुरंत ठीक हो जाता है और नीडी ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है, जिस वजह से वो जेनिफर को घर जाने के लिए बोल देती है। और जेनिफर घर की विंडो जो कि 15-20 फीट की हाइट पर है, वहाँ से जंप करके चली जाती है, जिससे नीडी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन नीडी कॉलिन के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पर वो और भी ज़्यादा दुखी होकर लाइब्रेरी में चली जाती है ये सारी बातें जानने के लिए। लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स देखने के बाद उसे पता चलता है कि जिस डेविल ने जेनिफर को पोजेस किया है उसका नाम सैक्यूबस है। तो यहाँ निकोलाई और उसके बैंड की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझ लिया था। जेनिफर का सेक्रीफाइस करके वो फेमस तो हो गया, बट क्योंकि जेनिफर वर्जिन नहीं थी इसलिए उसको सैक्यूबस ने पोजेस कर लिया और उसे ये एविल पावर मिल गई। अब जेनिफर को हमेशा जवान रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश खाना ज़रूरी हो गया है। अब ये सब बातें जानने के बाद नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की फिक्र होने लगती है और ये सब बातें नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती भी है, लेकिन चिप उस पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब सब लोग स्कूल पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नीडी वहाँ पहुँचकर चिप का वेट करने लगती है और चिप स्कूल की तरफ आ रहा होता है कि तभी जेनिफर उसे रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में उसे बहुत गलत बातें बताने लगती है। वो कहती है कि नीडी उसे चीट कर रही है और बातों ही बातों में चिप को सेड्यूस करने लगती है। जेनिफर चिप को एक पुराने घर में ले जाती है और दूसरी तरफ नीडी परेशान होती है और चिप को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि वो स्कूल में नहीं आया था। जेनिफर चिप को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन चिप को ये सब पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो नीडी से सच्चा प्यार करता था। तभी वहाँ नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों पर अटैक करती है। इस अटैक में चिप की वहाँ पर डेथ हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है और नीडी इस हादसे के बाद टूट जाती है। अब अपना बदला लेने के लिए नीडी जेनिफर के घर जाती है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है, लेकिन नीडी एक क्रॉस शेप नाइफ से उसके दिल पर स्टैब कर देती है, जिससे जेनिफर की वहाँ स्पॉट पर ही मौत हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को जेनिफर की माँ देख लेती है और नीडी को खून के इल्ज़ाम में मेंटल असाइलम जाना पड़ता है।
अब यहाँ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जेनिफर की बाइट की वजह से जो उसकी पावर्स थी वो नीडी को मिल गई थी और वो मेंटल असाइलम से बाहर भाग जाती है। नीडी झरने के पास जाकर वहाँ से वो नाइफ उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। अब हमें बैन का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन सबको किसी ने मार डाला है। आखिरी सीन सीसीटीवी फुटेज का होता है जहां पर दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सबको मारा है क्योंकि उन लोगों की वजह से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई और उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया और नीडी की लाइफ भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।